गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.5 को कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 10 क्वेश्चन को कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 60 स्टडी इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी और 26 इकोनॉमिक्स। 5 है जो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स एंड 2 स्टूडेंट ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स। यानी कि हमें 3 सेट्स का कॉम्बिनेशन दे दिया। अब की बार कितने सेट्स दिए? 3। तो हम मान लेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, या इंग्लिश ए बी द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश स्टूडेंट, बी बी द सेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट और सी बी द सेट ऑफ ऑल अकाउंटेंसी स्टूडेंट। क्लियर? तो इनको मान के फिर हम इनको करेंगे बेसिस पे। उसमें एक फार्मूला यूज होएगा जो हमारा 3 सेट्स का होएगा। वो क्या होएगा? देखो, अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन, वो होएगा नंबर ऑफ सेट इन ए प्लस नंबर ऑफ सेट इन बी प्लस नंबर ऑफ सेट इन सी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए की बी के साथ, बी की सी के साथ और सी की ए के साथ, फिर प्लस तीनों की इकट्ठी इंटरसेक्शन। मीन्स तीनों का यूनियन करना, उनमें एक बार तो तीनों को जोड़ दो, फिर माइनस करो दो दो को, इंटरसेक्शन को माइनस करो और फिर तीनों की इंटरसेक्शन जोड़ दो। क्लियर? एक तो ये था, और एक ओनली ए का भी फार्मूला हमारा यूज होएगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी माइनस सी होएगा। वो होएगा नंबर ऑफ ए में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस कर देंगे बी और सी। यानी कि जिसको निकालना है उसमें से दोनों को इंटरसेक्शन के माइनस करो और प्लस कर दो दोनों का इंडिविजुअली इंटरसेक्शन। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 को करने जा रहा हूँ। तो लेट कर लेंगे हम। जैसे कि मान लिया हमने लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होगा ए इंग्लिश वालों का सेट है, बी अकाउंटेंसी वालों का सीट है और सी इंग्लिश इकोनॉमिक्स वालों का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिए हमें 16 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 22, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 26। 5 स्टूडेंट है जो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स यानी कि इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का इंटरसेक्शन दे दिया, ए इंटरसेक्शन सी 5 है। एंड 14 स्टूडेंट है जो अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी बी है और इकोनॉमिक्स सी है, नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी दे दिया हमें, वो 14 है। उसके बाद बोला गया है कि 2 स्टूडेंट है जो ऑल 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो वो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऑल 3 मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, वो कितने हैं? 2। पहले हमें निकालना है फाइंड द, अच्छा उसके बाद लिखिए ईच स्टूडेंट स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। एक स्टूडेंट पक्का लेता है। टोटल स्टूडेंट कितने दिए थे हमें? 40। तो एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आया? 40। ये हमें स्टेटमेंट्स में गिवन है सारा। क्लियर? तो ये तो गिवन लिख लिया हमने। उसके बाद हमें निकालना क्या है? इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो वो फार्मूला लगा देते हैं यूनियन का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला होएगा हमारा कंप्लीट। तो रखो वैल्यू फटाफट। ए की इसकी वैल्यू कितनी दी है? 40, नंबर ऑफ ए 16 प्लस 22 प्लस 26 माइनस ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया, वही हमें निकालना है, माइनस 5 माइनस 14। आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। पहले 14 आएगा फिर 5 आएगा और फिर प्लस होएगा लास्ट वाला, तीनों का इंटरसेक्शन 2। तो यहाँ से देखो क्या आया? 40 एज इट इज इक्वल टू 16 22 26 को ऐड करो, माइनस करो 19 प्लस 2, 17 माइनस होएगा तो -1, 21 और
26 को ऐड करो भाई, 747 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इधर आके प्लस का हो गया और माइनस हो जाएगा 47 माइनस 40, दैट इज़ 7 स्टूडेंट हैं जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है। कितने स्टूडेंट्स है? 7। ये हमने निकाल दिया फर्स्ट पार्ट। यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश एंड मतलब इंटरसेक्शन अकाउंटेंसी इज इक्वल टू 7। क्लियर। नेक्स्ट निकालना है इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, मीन्स सेकंड इंग्लिश और अकाउंटेंसी दोनों पढ़ते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते बट नॉट मतलब माइनस हो जाएगा सी। तो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस पूरे को एक सेट मान लो, उसमें जैसे ए माइनस बी करना है ना, तो इसको पूरे को ए मान लो, माइनस कर देते थे क्या? बी के साथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें ये भी फार्मूला याद रखना है कि जब दो के इंटरसेक्शन में से एक माइनस करना, या जब भी किसी एक सेट में से एक को माइनस करना है, उस सेट को एज इट इज लिखो, माइनस कर दो उसका इंटरसेक्शन। तो देखना है क्या आया, माइनस वैल्यू रख दो बस। अब वैल्यू देखो क्या क्या होगी। ये इंटरसेक्शन अभी निकाला 7 माइनस तीनों का इंटरसेक्शन कितना आया? 5। 5 स्टूडेंट ऐसे है जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते हैं बट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था 3 का, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक्स टीम इन ए स्कूल 21 बास्केटबॉल के टीम के प्लेयर है एक स्कूल के अंदर, 26 हॉकी के है और 29 फुटबॉल के। ये भी 3 वाला क्वेश्चन है हमारा। तो देखो हम लेट कर लेंगे ए बी सी आर सेट्स ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑफ किस किस के दिए हैं हमें? बास्केटबॉल, हॉकी एंड थर्ड है फुटबॉल रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया, अलग अलग मान लिए रिस्पेक्टिवली कि ये इसका है और ये इसका है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को कर रहे हैं हम। अब हमें बोल रहा है कि जो बास्केटबॉल के प्लेयर है, बास्केटबॉल फर्स्ट सेट को मानना है, ए के 26 है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेयर इन बी 26 नहीं, ये 21 थे भाई, 21 26 और नंबर ऑफ प्लेयर इन सी 29। एक तो हमें अलग अलग मैचेज के प्लेयर दिए हैं, उसके बाद हमें बोला गया है कि 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, वो कितने हैं? 14। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे ना जो दोनों गेम खेलते हैं, और 12 है जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल यानी कि मोर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, वो कितना है? 12। 50 प्लेयर हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नहीं बी इंटरसेक्शन सी भी दिया हमें, वो है 15। और 8 प्लेयर ऑल 3 गेम, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑल 3 इंटरसेक्शन वाले आते हैं ना, वो दिया है 8, यानी कि सब कुछ दिया है हमें। अब निकालना क्या है? फर्स्ट में हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर, तो टोटल प्लेयर कितने हैं? प्लेयर तो टोटल यूनियन नहीं हाँ ऑल का यूनियन। तो हम लिखेंगे फर्स्ट में टोटल प्लेयर,
इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। वो कैसे निकलेगा? फार्मूले से। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले तो आप पूरा फार्मूला लिखोगे, फिर होएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस इंटरसेक्शन और फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इनको ऐड करो भाई, ये हो जाएगा, प्लस वाले एक कर लो, माइनस वाले एक कर लो। 15 12 27, 27 को इसमें से माइनस कर देते हैं, -1 बचेगा, -15 है तो यहाँ से बच गया 6 और 8 14, 14 और 29 43। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 43। क्लियर? तो ये हमारे टोटल प्लेयर आ जाएगा। लास्ट में लिख दे हम, देयर आर 43 प्लेयर्स। सेकंड पार्ट क्या कहता है? हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली। फुटबॉल ओनली वाला आ गया अब हमारा। फुटबॉल ओनली तो आएगा नंबर ऑफ, फुटबॉल वाला सी था ना, सी माइनस ए माइनस बी। तो नंबर ऑफ सी माइनस ए माइनस बी क्या आएगा? उसमें से हम नंबर ऑफ सी में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि जिसमें करना है उसके साथ तो इंटरसेक्शन माइनस करना और प्लस करना है दोनों का अलग से। तो नंबर ऑफ सी कितने थे? 29 माइनस कर दिया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 12, बी इंटरसेक्शन सी 15 और प्लस कर दिया दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? ए और 14। तो ये आ गया 12 -1 -13, इसमें से 13 माइनस करेंगे तो 6 और 1 16 स्टूडेंट्स। 10 आया भाई इसमें तो। ये तो होगा, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना भाई, नोट 2 का तीनों का करना है यहाँ पे प्लस। फार्मूले में क्या आएगा? तीनों का, तो यहाँ पे 8 प्लस होएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए हमारे? अच्छा दिखा ही नहीं आपने, देखो हमने क्या किया, नंबर ऑफ सी माइनस कर दिए दोनों और फिर 29 माइनस 12 माइनस और इंटरसेक्शन तीनों का प्लस होगा। उस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो गया, इंटरसेक्शन तीनों का प्लस होगा तो 8 प्लस होके 10 आंसर आ गया आपका। तो ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया। 13 क्वेश्चन देखो, इन ए सर्वे ऑफ 100 person it was found to 21 28 मैगजीन ए को, 30 मैगजीन बी को, 42 मैगजीन सी को। ए बी सी और 3 मैगजीन दी है, तो हम मान लेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ जो मैगजीन ए को पढ़ता है, बी सेट है जो मैगजीन बी को पढ़ता है, सी सेट किसका है जो मैगजीन सी को पढ़ता है। क्लियर? ये लिख लोगे आप, लेट ए बी दी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मैं लिखने जा रहा हूँ 13 क्वेश्चन। ए को मानना है हमने जो मैगजीन ए को पढ़ता है, नंबर ऑफ बी जो मैगजीन बी को पढ़ता है, नंबर ऑफ सी जो मैगजीन सी को पढ़ता है 42। लेट कर लेना आपने ऊपर। 8 मैगजीन ए एंड बी को पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 8। 10 मैगजीन ए और सी को, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना दिया है? 10 और 5 रीड बी एंड सी, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 और 3 रीड ऑल 3 मैगजीन। 3 है जो ऑल 3 यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन कितना है? 3। टोटल सर्वे के अंदर 100 है, तो हाउ मैनी रीड नन ऑफ द मैगजीन। तो पहले निकालते हैं जो कोई भी एक मैगजीन पढ़ता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका पहले फार्मूला लिखोगे, उसके बाद 28 + 30 + 42 -8 -10 -5 और +3, 18 और 5 23, इसमें से माइनस कर दो 23 को,
28 में से 23 माइनस किया 5, 35 और 45, 35 और 45 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा 80 स्टूडेंट 80 पर्सन ऐसे हैं जो कोई भी एक मैगजीन पढ़ते हैं। तो हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में रीड नन ऑफ 3 मैगजीन, रीड नन ऑफ 3 मैगजीन। तो यानी कि ये होएगा हमारा 3 मैगजीन, वो होएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी और सारे का कॉम्प्लीमेंट, और वो होता है नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। नंबर ऑफ यू कितना है 100 दिया ना टोटल, और उसमें माइनस कर दिया 80, तो इसका आंसर आया 20। तो 20 ऐसे हैं जो किसी भी मैगजीन को नहीं पढ़ते। फिर मैगजीन सी ओनली, सेकंड पार्ट क्या कहता है, मैगजीन सी ओनली, यानी कि नंबर ऑफ सी माइनस ए माइनस बी निकालना है हमें। वो होएगा हमारा नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ सी कितना है 42 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 3, ये बात 10 माइनस करके कितना आ जाएगा हमारा 30। ये कितना हुआ 8, ए इंटरसेक्शन भी है, नहीं ए इंटरसेक्शन सी लेना था भाई, 10 लेना था यहाँ पे, 10 15 प्लस माइनस 12, और ये आ गया ओनली 30। तो 30 स्टूडेंट्स है, 30% ऐसे है जो ओनली सी मैगजीन पढ़ते हैं। तो यही हमारा एक्सरसाइज 1.5 के साथ साथ चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझा होगा। ये सेट का चैप्टर बेसिक चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है +1 के लिए, और +2 में भी ये बहुत सारा काम आएगा। तो आई होप आप लोग इसको ध्यान से करेंगे। ओके, इसी के बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन उसके लिए हमें ये सेट वाला चैप्टर आना जरूरी है, क्योंकि उसमें सेट का ही रिलेशन और फंक्शन हमने निकालना है। क्लियर? ओके, थैंक यू।